सत्ता में आज हम बात करेंगे राजनीति के अपराधीकरण और दागी उम्मीदवारों की, लेकिन उससे पहले आपको यूपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी में उनके काफिले पर हमला हुआ। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मेरठ से लौटते वक्त छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर हमला हुआ। ओवैसी के मुताबिक इस फायरिंग में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ओवैसी ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी अपने समर्थकों को। फायरिंग के बाद ओवैसी दूसरी गाड़ी से रवाना हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। और पुलिस ने एक संदिग्ध को इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरा संदिग्ध फरार है। हापुड़ के एसपी ने और क्या इस मामले पर कहा, यह भी सुन लेते हैं। ओवैसी जी की जो टारगेट है वो जा रहा था, दो लड़कों ने आके फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी। मौके पे पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर अभी तक देखने को मिली है। आज असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद जब वो वापस दिल्ली लौट रहे थे उस वक्त छिजारसी टोल प्लाजा के पास में उन पर गोलियां चलाई गई, ये उनका दावा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी से सुमंत हमारे सहयोगी ने बात की है, सुन लेते हैं ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी से हमारे साथ हैं, इनकी गाड़ी पे हमला हुआ है। ये मेरठ से आ रहे थे और बीच रास्ते में छिजारसी के पास टोल पे इन पर हमला हुआ है। विस्तृत जानकारी इन्हीं से लेते हैं। वही सब क्या हुआ घटना? आज हम सुबह निकले थे, हमारा पैदल दौरा था। ईसीआई ने हमको परमिशन दिया मेरठ का और किठौर का। मेरठ का हमने मुकम्मल किया और वहाँ से किठौर गए। किठौर में करीब 1 घंटा हम फिरे। 4 बजे के टाइम के करीब हम हमारे एक पार्टी के नुमान नोफिल साहब के घर में गए। थोड़ा चाय पानी बिस्किट था किए, खाना ना खाए, नमाज पढ़ के निकले। तो ये जो टोल गेट के पास हम जब पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, अचानक एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई। तो हम बोले कहाँ से आ रही आवाज़? पे जब दूसरी आवाज़ आई तो हमारे दोस्त यामीन खान जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हमला हो रहा है आप पे। हमला तो हमारे सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी, हमारे पीछे 2 फॉर्च्यूनर भी थे। तो उसने बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड यामीन खान का कि उन्होंने गाड़ी को जब मैंने बादब्ता डैश किया, मारा उसको, तो गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग बाजू निकले। पीछे जो एक फॉर्च्यूनर थी जो माजिद खान हमारे एक्स मेयर हैदराबाद के हैं, उसके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर, जो उसमें हमको 2 लोग नजर आए, एक रेड हुड पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुड पहना हुआ था उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर वो गिरा। तो दूसरे वाइट जैकेट वाले ने दोनों फॉर्च्यूनर फिर फायरिंग की। तो वो हमारे पीछे गाड़ी जब आए तो हम थोड़ा दूर जाकर, वो एक फ्लाईओवर है वहाँ पहले रुके क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था। तो हम हाजी साहब की सफारी में बैठ के दिल्ली को आ गए। बाद में वो लोग पलट कर वहाँ पर गए। हमारी वहाँ के एडिशनल एसपी से बात हुई, फ़ोन पर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमको हथियार भी मिल चुका है और जो एक शूटर भी पकड़ा गया है और फॉरेंसिक के लोगों को बुलाया जा रहा है। और हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ी प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हम पर हमला हुआ है, हमारी जान लेने का। क्योंकि टोल गेट के पास कैसे ठहरेंगे, बिल्कुल कम फासले से, बिल्कुल मेरे ख्याल से कैसे हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। मैंने शूटिंग बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फीट का भी फासला नहीं होगा। जब पहली आवाज़ है तो हम नहीं देखे, जब दूसरी आवाज़ हम देखे तो अरे ये तो खड़े हुए हैं लोग, और अमीन देख लिया था उनको। फिर अब ये हुआ। अब हम तो गुजारिश करेंगे ईसीआई से कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसके पीछे कौन जहन है, किसका जहन है, इनको पकड़ा जाए। और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारत में एनार्की पैदा करना चाहती हैं। और अगर आप एक एमपी के ऊपर, सिटिंग एमपी के ऊपर
अटैक करते हैं तो फिर कौन सेफ है इस देश में? और ख़ास तौर से वो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। ये जो लोग थे, एक लाल जो पहना हुआ था हुडी और वाइट जैकेट, वो कौन लोग थे? कुछ पुलिस ने मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ पर पहला मकसद है कि निकले वहाँ से निकले हम, क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था हमारी गाड़ी का। हम उतरे, उसकी फ़ोटो लिए और फिर हमने फ़ौरन हमारे जो हैदराबाद के दोस्त हैं ANI के प्रमोद को हमने कहा कि भाई से हमला हुआ हम पर। और वहाँ पर लोकल हमारे दासना के हाजी अली, हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट भी, उनकी वाइफ बिल्कुआ की चेयरमैन नगर पंचायत की, उनको हमने इन्फॉर्म किया। मगर मकसद क्या था कि पहले निकल कर सेफली घर को आ जाए, आकर हम आगे। कल ये संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को? नहीं, उठाने का क्या है, उठाएंगे बोलेंगे, मगर सरकार क्या करेगी ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। आप इन लोगों को कैसा छूट दे रहे हैं आप? आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक सिटिंग MP के ऊपर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसके करीब 80-90 कैंडिडेट्स चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, टोल गेट के ऊपर हमला हो जाता है? ये क्या बताता है? क्या मैसेज देता है पूरे देश में? ये क्या मैसेज देता है ये? बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जो वहाँ पे लोग हमला में शामिल थे वो कौन थे इनको मालूम नहीं, लेकिन ये चाहेंगे कि उसकी पूरी जांच हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसकी पूरी तह तक जांच करे और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। तो TV9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर से बात की है असदुद्दीन ओवैसी ने। हमारी जान लेने की कोशिश हुई, ये ओवैसी ने कहा है। साजिश के तहत मुझ पर हमला हुआ, सरकार साजिशकर्ताओं का पता लगाए, चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।